भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के परिणामों की चर्चा को लेकर। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति वक्री हो गए हैं। ये 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहने वाले हैं, अर्थात इस साल यानी कि 2023 के अंतिम दिन तक वक्री रहने वाले हैं। इस प्रकार से बृहस्पति लगभग 118 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। जैसा कि ज्योतिष प्रेमी जन जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह शिक्षा, संतान, विवाह, धर्म, कर्म, ज्ञान और सौभाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण ग्रह का वक्री होना सामान्य तौर पर अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में वो लोग जिन पर बृहस्पति सकारात्मक रूप से प्रभावी रहते हैं उन्हें कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। तो वही जिनके लिए बृहस्पति विरुद्ध परिणाम देने का काम करते हैं उन्हें बृहस्पति के वक्री होने से कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। आपकी राशि के लिए बृहस्पति का वक्री होना कैसे परिणाम देगा, इसकी चर्चा से पहले हम संक्षेप में यह जान लेते हैं कि देश दुनिया के लिए बृहस्पति का वक्री होना कैसे परिणाम देगा। बृहस्पति धन के कारक ग्रह माने गए हैं। ऐसी स्थिति में वक्री होने के कारण देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। बैंक से जुड़े कुछ घपले घोटाले सामने आ सकते हैं। देश दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री या बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति अथवा धर्म क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति को कष्ट भी संभावित है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बृहस्पति का वक्री होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। विदेश के साथ आर्थिक समझौते अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। इस अवधि में लिया गया कोई आर्थिक निर्णय फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। भारत में होने वाली कई देशों की संगोष्ठी भी भारतीय हित साधन करने में पीछे रह सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति के वक्री होने का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। ये आपके पहले भाव में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपके लिए थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति के वक्री होने से भाग्य का सपोर्ट तुलनात्मक रूप से कम मिल सकेगा, यानी कि इस अवधि में आपको अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर ज्यादा फोकस करना है। हालांकि खर्चों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन विदेश आदि से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाई भी देखने को मिल सकती है। इस अवधि में बड़े बुजुर्गों की समझाइश और मार्गदर्शन को अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहना शुभ रहेगा। साथ ही साथ गाय की सेवा करना भी उचित रहेगा, हितकारी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर में आपके द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में वक्री होने पर बृहस्पति आपको कुछ फायदे भी दिला सकते हैं। हालांकि लाभ भाव का स्वामी वक्री हो रहा है। ऐसी स्थिति में आमदनी में कुछ कमी या अड़चनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन व्यय स्थान पर वक्री होने के कारण, खर्च कम होने के कारण आर्थिक मामलों में आपको एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। भले ही कामों में और परिणामों में निरंतरता न रहे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बीच बीच में काम भी बनेंगे और फायदे भी मिलेंगे। इस तरह से बृहस्पति के वक्री होने से आपको मिले जुले परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु संत, बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों आदि की सेवा सत्कार करना तथा पीपल की जड़ों पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं। भले ही आपकी कुंडली में बृहस्पति बाधक ग्रह की भूमिका निभाया करते हैं, अदा करते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी का वक्री होना, वो भी लाभ भाव में वक्री होना, आपके लिए अनुकूल परिणामों में कुछ कमी देने का काम कर सकता है। जैसे कि रोजमर्रा के कामों में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, हालांकि उसके बाद सफलता मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी विसंगतियां आ सकती हैं, लेकिन ठीक भी हो जाएंगी। इस तरह से कार्य क्षेत्र और सामाजिक मान प्रतिष्ठा जैसे मामलों में भी कुछ व्यवधान या परेशानियां आने के बाद कामों के संपन्न होने के योग बनेंगे। आमदनी की निरंतरता में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए एक कमजोर बिंदु हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहनना
शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके कर्म स्थान पर वक्री हो रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अतः इनके वक्री होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भाग्य स्थान के स्वामी का वक्री होना भाग्य के सपोर्ट में कुछ कमी दे सकता है। अर्थात अब आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। हालांकि मेहनत के परिणाम आपको मिल जाया करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े जो भी मामले हैं या फिर किसी भी तरीके के प्रतिस्पर्धात्मक कार्य, उन तमाम मामलों में भी कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती हुई देखी जाएगी। बृहस्पति के वक्री होने के कारण आपको सामाजिक मामलों में किसी भी तरीके का रिस्क अब नहीं लेना है। अर्थात अपनी सामाजिक छवि को अच्छा बनाए रखने की लगातार कोशिश जरूरी रहेगी। स्वयं को अहंकारी होने से भी बचाना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम तथा आठवें भाव के स्वामी होते हैं और यह आपके भाग्य स्थान पर वक्री हो रहे हैं। इस भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के वक्री होने से अच्छाइयों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी कुछ विसंगतियों के बाद अनुकूलता मिल जानी चाहिए। यदि कुछ महीनों पहले, उसके और पहले की बात है, कोई काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग था लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो चलने लगा था, तो बृहस्पति के वक्री होने के बाद वह काम फिर से धीमा पड़ सकता है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट तुलनात्मक रूप से कम हो सकता है। अतः तुलनात्मक रूप से ही मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। पिता से संबंधित मामलों में इस समय अवधि में अपेक्षाकृत अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शुद्ध और सात्विक रहते हुए नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में चौथे तथा सातवें भाव के स्वामी माने गए हैं, होते हैं और वर्तमान में ये आपके आठवें भाव में वक्री हो रहे हैं। यद्यपि आठवें भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि कमजोर परिणाम देने वाला माना गया है। तो कमजोर परिणाम देने वाला ग्रह वक्री हो रहा है तो उन कमजोर परिणामों में कमी आएगी, अर्थात परिणाम कुछ हद तक अच्छे मिल जाएंगे। फाइनली रिजल्ट जो मिलेंगे वो आपके लिए थोड़े से फेवर के होंगे। लेकिन चौथे भाव का स्वामी वक्री हो रहा है तथा भूमि भवन अर्थात गृहस्थी इत्यादि से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, यानी कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम। इसी तरह दाम्पत्य संबंधी मामलों और रोजगार के कामों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि परेशानियों के बाद निदान भी, उन परेशानियों का निदान भी जल्दी ही मिल जाने की संभावनाएं हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूखे हुए जटा वाले नारियल 4 की संख्या में शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। तुला राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके सातवें भाव में वक्री हो रहे हैं। सातवें भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना गया है, अतः बृहस्पति के वक्री होने से अच्छाइयों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिनमें से दैनिक रोजगार और दाम्पत्य से संबंधित मामले विशेषकर रह सकते हैं। इन मामलों में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि छठे भाव के स्वामी का वक्री हो जाना पुराने विवादों को समाप्त करने में कुछ हद तक मददगार बन सकता है, लेकिन नासमझी की स्थिति में पुराने विवाद उभर भी सकते हैं, दोनों की संभावना है। अतः विवादों को शांत करने की कोशिश करें प्रैक्टिकली और आप पुराने विवादों को शांत कर पाएंगे। इस समय अवधि में आत्मविश्वास में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बेहतर होगा भाई, बंधु और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करते रहें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में महीने में कम से कम एक बार तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाना जरूरी रहेगा, करना चाहिए, यही आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं तथा ये आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। यद्यपि दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी का वक्री होना अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक, पारिवारिक और प्रेम संबंधी मामलों में कुछ विसंगतियां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता और ऐसी स्थिति में
छठे भाव में वक्री होना रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित मामलों में राहत देने का काम भी कर सकता है। यानी कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में महीने के तीसरे गुरुवार को पुजारी को पीले फल व पीले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, बृहस्पति आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी होते हैं और ये आपके पांचवें भाव में वक्री हो रहे हैं। पांचवें भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है, अर्थात अच्छी स्थिति में बैठा हुआ बृहस्पति वक्री हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणामों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। विशेषकर विद्यार्थियों की शिक्षा पर इसका थोड़ा सा नकारात्मक या कमजोर प्रभाव पड़ सकता है। लव लाइफ में छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। गृहस्थ जीवन भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी क्योंकि बृहस्पति पंचम में ही बने हुए हैं। ये छोटी मोटी परेशानियां आकर जल्द ही ठीक हो जाया करेंगी, लेकिन अस्त होने से छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बड़े बुजुर्गों और साधु संतों और गुरुजनों की सेवा करना शुभ रहेगा। इस अवधि में किसी से कोई मुफ्त में कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके चौथे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने गए हैं। साथ ही साथ चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात दोनों ही मामलों में बृहस्पति आपका कोई फेवर नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के वक्री हो जाने से आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी यात्राओं से संबंधित मामले हो या विदेश से संबंधित मामले, साथ ही साथ घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी बीच बीच में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। कठिनाइयों के बाद लगातार किया गया प्रयास पहले जैसी उपलब्धियां दिलाता रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सपेरे की मदद से, स्वयं नहीं सपेरे की मदद से सांप को दूध पिलाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे और लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। यद्यपि बृहस्पति का तीसरे भाव में गोचर अच्छा नहीं माना गया है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के वक्री होने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन लाभ भाव के स्वामी का वक्री हो जाना, कई बिंदु हैं उनको देखते चलिए, ये थोड़ा सा लाभ के रास्ते में कठिनाइयां आने का संकेतक है। साथ ही साथ धन भाव के स्वामी का वक्री हो जाना धन बचत करने में कठिनाइयां दे सकता है। साथ ही साथ आपको अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत रहेगी। भाई बंधुओं के साथ भी संबंधों को मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। इस समय अवधि में ज्यादा जरूरत इन चीजों को मेंटेन करने की रहेगी, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में महीने के तीसरे गुरुवार के दिन कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में वक्री होना मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। मीन राशि वालों, बृहस्पति आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। इन तीनों ही स्थितियों से बृहस्पति आपका फेवर कर रहे थे और आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाह रहे थे। वक्री होने के कारण इन मामलों में अनुकूलता में कमी देखने को मिल सकती है, अर्थात आर्थिक मामलों में अब तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। कार्यक्षेत्र में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य इत्यादि का भी इस समय अवधि में अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अर्थात बृहस्पति का वक्री होना मीन राशि वाले लोगों के लिए कुछ हद तक कमजोर परिणाम देने का काम कर सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घर के आसपास यदि सड़क पर आपके रास्ते में कोई गड्ढे हो गए हों तो उन्हें फिल करवाएं, बंद करवाएं, यही आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य इत्यादि भी करते रहेंगे तो और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बृहस्पति के मेष राशि में वक्री होने से मिलने वाले परिणामों को जानने के बाद आप और बेहतर योजना बनाकर, सही आचार व्यवहार अपनाकर, संयमित दिनचर्या के सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मां भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For
regular updates, follow our Instagram page right now.